सुख का अनुभव चाहते हो तो सुख पाने का एक ही उपाय है अहिंसा। अब देखो, अपन को लगता है कि हम तो कभी हिंसा करते नहीं, किसी को कहीं मारते नहीं, कहीं शिकार करने नहीं जाते, वो करने नहीं जाते, तो अहिंसा क्या? बोले देखो, हाथों से करी अहिंसा, हाथों से करी हिंसा का घाव भर जाता है, पर शब्दों से करी हिंसा का घाव जल्दी भरता नहीं है। और ये शाब्दिक हिंसा हम अपने जीवन में कभी ना कभी रोज थोड़ी या बड़े प्रकार से करते ही रहते हैं। और कहते हैं जब यदि शब्दों से भी हिंसा हो रही है, और हिंसा किसको बोलते हैं? यदि अपने शब्दों से किसी के हृदय को चोट पहुंची तो अपन ने हिंसा करी। अपने किसी कार्य से, अपनी किसी प्रवृत्ति से अपन ने किसी के दिल को दुखाया, उसको भी हिंसा कहते हैं। और ऐसी हिंसा अपन रोज करते रहते हैं। वो नहीं, कहीं एक गरीब आदमी कहीं जा रहा था, उसकी बच्ची की शादी करनी थी, और रास्ते में उसे एक शेर मिला। शेर ने पूछा, भाई तू क्यों जा रहा है? बोले बच्ची की शादी करनी है, द्रव्य नहीं है, क्या करूं? शेर ने कहा, देख 2 दिन पहले यहाँ कोई व्यापारी मर गया था, उसका इतना धन मेरे पास है, मैं तुझे दे देता हूं, तू भी क्या रखेगा? शेर ने दे दिया, और उसने कहा, अरे आपने मेरे लिए इतना सुख किया, मेरी बच्चे की शादी हो जाएगी, आपको भी शादी में आना पड़ेगा। शेर ने कहा, रहने दे, मैंने जो करना था तुझे कर दिया, मैं आके क्या करूंगा? बोले मेरी इच्छा है कि आप आओ। शेर ने कहा, ठीक है आऊंगा। अब जब उसकी शादी, बच्ची की शादी थी, और शेर आया, और शेर आके वहां पे बैठा था। अब शेर बैठा था तो जितने भी सगे संबंधी आए, डर के मारे यहां भागे, कोई वहां भागे। उसने कहा, डरो नहीं, ये तो बड़े मित्र हैं। लेकिन शेर जैसे ही वहां बैठा था, कोई पास में आने को तैयार नहीं, कोई वहां बोलने को तैयार नहीं। और शेर न सुने, ऐसे चुपचाप उसने किसी से कह दिया, अरे डरो मत, ये शेर नहीं है, ये तो मेरा पाला हुआ श्वान है। और जब ऐसे शब्द कह दिए और शेर की कान में गए, शेर उठ चलता हुआ नीचे आया और उससे कहा, ऐसे कर, तू सामने पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठा और कुल्हाड़ी का एक प्रहार मेरे माथों पे कर, मुझे अभी जाना है। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? आपने मेरे लिए इतना इतना किया और मैं आपके ऊपर प्रहार करूं? बोले मैं कह रहा हूं कर, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। और उसने कुल्हाड़ी ली, कुल्हाड़ी से शेर के माथे पे प्रहार किया। शेर लोई लुहान हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। शादी सुंदर रूप से हो गई। और जब 3 दिन के बाद वो वापस शेर को मिलने गया, माफी मांगने के लिए, आपने मेरे लिए इतना इतना किया और मैंने आपके ऊपर प्रहार किया, आपकी बात मान ली। और जब शेर के पास जाके क्षमा मांगी, शेर ने कहा कि देख, मुझसे तुझसे कोई फरियाद नहीं, अरे आपने मुझसे कहा कि कुल्हाड़ी मारो और मैंने कुल्हाड़ी मार भी दी और कितना खून निकला था। तब शेर ने माथा नीचा किया और कहा कि देख, जो कुल्हाड़ी का घाव तूने दिया वो तो 3 दिन में भर गया, लेकिन शब्दों का जो घाव तूने मुझे दिया वो आज तक भरा नहीं है। और कई बार शब्दों से करी हुई जो हिंसा होती है ना, वो हिंसा अपन जाने अनजाने में रोज करते रहते हैं। अपन जानते होते हैं कई बार कि कौन से शब्द कौन को अनुकूल नहीं आते, फिर भी अपन जाने अनजाने में ऐसे शब्द बोलते हैं, क्योंकि कई बार हिंसा का भी एडिक्शन अपन को हो जाता है। और हिंसा का भी एडिक्शन हो जाता है और बार बार अननोइंगली हमें पीड़ा देने का शौक हो जाता है। इसलिए यहां कहा कि यदि सुख पाना चाहते हो तो अहिंसा ही एकमात्र साधन है। जब आपके वाणी से, आपकी दृष्टि से, आपके व्यवहार से, आपके कार्य से, यहां तक किसी चिंतक कहते थे ना कि हिंसा से इतना ही नहीं कि किसी के ऊपर प्रहार कर दो। यदि किसी साधारण व्यक्ति की बेटी की शादी हो रही हो और वो शादी अटेंड करने आप गए, आप जानते थे कि वो साधारण परिवार है, वो 500-1000 रुपए से ज्यादा के वस्त्र पहन नहीं पाएंगे, और वहां आप 10,000 की साड़ी पहन के जाओ ना और उसके मन को पीड़ा दो, तो ये भी हिंसा है। हिंसा की व्याख्या बड़ी विशाल है। शब्द से, व्यवहार से किसी को नीचा दिखाने का जब भी शौक हो तो वो भी हिंसा है।